पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में भारत का और मोदी का डंका बज रहा है। अरे डंका नहीं, घंटा बज रहा है, घंटा। अमेरिकी कंपनियों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टॉप कंपनियों को बोला है इस सफेद सुअर ने कि भारतीयों को नौकरी मत दो। पापा जो कल तक कहते थे मेरा दो बाप, मेरा दो बाप, अब क्या करोगे हैं? अब नेतन्याहू को बाप बनाए हुए हैं, मेरा तीन बाप, मेरा तीन। अबे भाई डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारते थे और दिन रात पूजा कर रहा था ये भगवान है। यही मोदी सरकार थी, कह रही थी कि चाइना से हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे। क्या हुआ? गरम सिंदूर जो है गरम गू में बदल गया। चाइना के साथ भारत अपने रिश्ते ठीक कर रहा है। खुद ही मोदी सरकार झुक के ठीक कर रही है। खुद ही मोदी सरकार तोहफा कबूल कर लो कर रही। ये पाकिस्तान जिसे हम कुछ नहीं मानते थे, पाकिस्तान ने भारत पर जो हमला किया, अब तुम अपना ऑपरेशन सिंदूर नाम रख लो, ऑपरेशन सुहागरात नाम रख लो। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। मेरा लिविंग गॉड है वो। मैंने उसे देख लिया। ओह माय गॉड। रहेंगे लंदन में, खाएंगे लंदन का, मौज करेंगे लंदन में। मेरा 56 इंच के गुब्बारे पर एक पिन पड़ी और सारी हवा पीछे से बाहर हो गई। एक तरफ पेशाब पीना पड़ेगा, एक तरफ मुंह चाटना पड़ेगा। यही चाट के खुश रहो। साला ये प्रोपेगेंडा चला रहा था भारत में। कौन चला रहा था? भारत का प्रधानमंत्री, जिसे हमने वोट देके प्यार देकर यहां तक पहुंचाया, वहां तक झाड़ पड़ी चढ़ गए। मुंह में जो आता अगला आदमी सोचता है मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ भी बोल दो दुनिया को मानना पड़ेगा। जिद्दी आदमी भाई। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। डंका ये वाला बहुत सुना होगा आपने। पूरी दुनिया में भारत का और मोदी का डंका बज रहा है। अरे डंका नहीं, घंटा बज रहा है, घंटा। आप भी हैरत में पड़ जाओगे। अंडुए तो देखो, अंडुओं को अंडुआ क्यों बनाया गया है? ताकि ऐसी खबरें आए तब भी उनकी भक्ति कम ना हो रहा। मोदी देखा है आपने वो वीडियो? किस तरह से ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ये नरेंद्र मोदी की एक अंधभक्त है, यूके में है। जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचा तो दूर से इसे हाथ हिलाया, जबकि भारत के एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन्होंने एम्बेसी वालों ने नरेंद्र मोदी के ही गुर्गे वहां पर खड़े किए होते हैं। फिर वो इस तरह के स्टंट करते हैं ताकि भारतीयों को ये पैगाम दिया जाए कि नरेंद्र मोदी की बाहर में तो बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसकी बातें सुनिएगा। यहाँ पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। मैं उनका पिक्चर देखे, उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हमेशा धन्य हूँ मैं, कृतज्ञ हूँ मेरी माँ। मेरा लिविंग गॉड है वो। मैंने उसे देख लिया। ओह माय गॉड। मैं जितना उसने किया है इंडिया के लिए किसी ने किया। मेरा लिविंग होम्योपैथी ने इतना कुछ नहीं किया मेरे लिए। गरम सिंदूर वाला भाई, एक से एक नमूने। अबे लंदन। ये मोहम्मद रजा हैं, भारत के मुस्लिम हैं, लेकिन जिस तरह ये रोस्ट करते हैं नरेंद्र मोदी और उसके अंध भक्तों को, अलग ही लेवल है। तो आप इनका चैनल भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी इन कामों की वजह से, यानी नरेंद्र मोदी के करतूतों पर तनकीद करने की वजह से कई बार जेल की हवा भी खाना पड़ी और FIRs का सामना भी करना पड़ा। में रह रही है, तेरी इतनी भसोट है, तू भाई लंदन छोड़ इंडिया। रहेंगे लंदन में, खाएंगे लंदन का, मौज करेंगे लंदन में। मेरा लिविंग गॉड है वो। ऐसे बेतुके लोग आपको हर जगह मिलेंगे। यही तो बनाया है मोदी जी ने। क्या बनाया है? अब सच्चाई ग्राउंड पे आइए। हकीकत यह है, यही मोदी सरकार थी, कह रही थी कि चाइना से हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे। क्या हुआ? गरम सिंदूर जो है गरम गू में बदल गया और ऐसी ठंडक जिस्म में पहुंची कि सारी लाल आंख फूट गई। 56 इंच के गुब्बारे पर एक पिन पड़ी और सारी हवा पीछे से बाहर हो गई। अब हुआ क्या? रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मेरे दोस्तों, चाइना, जी हाँ, चाइना के लोगों को 5 साल बाद वीजा देना शुरू कर दिया है। गिलवान का वाकया हुआ था तो चाइना के साथ तमाम रिश्ते भारतीयों ने ख़त्म कर दिए थे जब भारतीय फौजियों को मार पड़ी थी गिलवान घाटी में। उसके बाद जो है उनकी ऐप्स पर पाबंदी लगाई, बिजनेसेस पर पाबंदी लगाई। और अब रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय ये क्लेम कर रहे थे कि फेस पाकिस्तान था, पीछे चाइना था और मेन एडवर्सरी चाइना है। अब हेकड़ी ख़त्म हो गई है, वीज़े भी खोल दिए हैं, बिजनेस के लिए उनको परसेंटेज भी अलॉट कर दी है कि तुम आकर भारतीय बिजनेस एक्वायर कर सकते हो। भारत में 24 जुलाई से एप्लीकेशन देना शुरू हो जाएगी। गलवान पे जो आतंकी हमला किया था चाइना ने, उसके बाद ये वीजा सर्विस बंद कर दी थी भारत ने।
अब मुझे बताओ, अगर कांग्रेस सरकार होती तो यही भाजपा भाजपा कैसे चीखती, कैसे फड़फड़ाती। भाई आज दुनिया को पता चल गया देशभक्ति के चोले में गद्दार बैठे हैं, गद्दार। अब अंडुए कुछ नहीं बोलेंगे, अंडुओ हलक में उंगली डाल के हिलाओ, तुम्हारी औकात यही है। हम नहीं बोलेंगे। अब बोलते क्यों नहीं? आओ तुम्हें दिन में तारे दिखाऊं। ये देखो अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा अमेरिका की कंपनियां भारतीयों की भर्ती रोक दें, अमेरिकियों को पहले नौकरी दें। आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्री लगा रहे हैं और भारतीय लोगों को अमेरिका की कंपनी नौकरी दे रही है। यानी खुला नाम लेकर बोला है अमेरिकी कंपनियों को, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टॉप कंपनियों को बोला है इस सफेद सुअर ने कि भारतीयों को नौकरी मत दो। पापा जो कल तक कहते थे मेरा दो बाप, मेरा दो बाप, अब क्या करोगे हैं? अब नेतन्याहू को बाप बनाए हुए हैं, मेरा तीन बाप, मेरा तीन। अबे भाई सुनो ट्रंप का बयान सुनो। And perhaps most importantly, winning the AI race will demand a new spirit of patriotism and national loyalty in Silicon Valley and long beyond Silicon Valley. For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left. सुन लिया, ये वही ट्रम्प है जिसकी आरती भारतीयों का नाम खराब नहीं करूंगा, माजरत के साथ कान पर हो गए, सॉरी, अंध भक्तों ने खराब करी भारत की इमेज। भाई डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारते थे, विश्व हिंदू परिषद सड़क पर बैठकर केक काटकर भजन करके इसकी आरती उतार रहा था। साउथ के इलाके में एक काला जानवर था, ठीक अंधभक्त, वो क्या कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मुजस्समा, वाह क्या मुजस्समा है, आहा क्या कलाकार और दिन रात पूजा कर रहा था, ये भगवान है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों को मारता है, मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अंडवे बाद में कंफ्यूज हो गए कि साला ये मुसलमानों को उल्टा बोलता है, फिर अरब से जाके गले मिलता है। बिन सलमान बेस्ट फ्रेंड है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? एक तरफ पेशाब पीना पड़ेगा, एक तरफ गू चाटना पड़ेगा, यही चाट के खुश रहो। इतना ही नहीं, चाइना के साथ भारत अपने रिश्ते ठीक कर रहा है, खुद ही मोदी सरकार झुक के ठीक कर रही है, खुद ही मोदी सरकार तोहफा कबूल कर लो कर रही है। अब आगे की सुनो, भारत का ही अखबार लिख रहा है, क्या करोगे तुम? जो बात 2 साल पहले से मैं बोल रहा था, आज गोदी मीडिया के अखबार लिख रहे हैं। देखिए लाइन पढ़िए, नव भारत टाइम्स में लिखा है कि पैंगोंग झील के पास चीनी सेना का किला तैयार, ब्रह्मपुत्र वाटर बम बनाने लगा ड्रैगन, भारत पर शी जिनपिंग का डबल अटैक। लीजिए अभी क्या खबर दिखाई मैंने दैनिक भास्कर के सोर्स से कि भारत ने जो है चीन के साथ रिश्ते ठीक किए और वीजा देना शुरू करने का ऐलान कर दिया कि भाई हम चीनियों को वीजा देंगे। अब दूसरी तरफ नव भारत टाइम्स में क्या रिपोर्ट छपी कि भाई पैंगोंग के पास उसने अपना भयंकर जो है मिलिट्री बेस बना लिया, ब्रह्मपुत्र बम, वो जो नदी काट रहा है, डैम बना रहा है, वो डबल हमला किया है भारत पर चीन ने। अब बताओ भाजपा मोदी ये देशभक्त कैसे हो गए? जब आपने हवा बनाई कि आपकी लाल आंख है, चीन का नाम लेके कहते थे मोदी जी लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे, क्या हुआ उन बातों का? भाई अब लोग इसीलिए तो रिएक्ट कर रहे हैं। आपने उम्मीद दी थी, हालांकि 15 लाख की भी उम्मीद दी थी आपने, मिला बाबा जी का ठुल्लू। भारत में मोदी सरकार और हिंदू संगठन सिर्फ हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि दुनिया को औकात पता चल चुकी है भक्तों की, उनके पिताजी की। ये औकात है जी नरेंद्र मोदी और उसके गुर्गों की कि किस तरह अपने अंध भक्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या क्या जंतर मंतर करने पड़ते हैं। आपने देख लिया होगा, भारतीय सहाफ़ी हैं ये, और इन्होंने एक एक तस्वीर जो खींची है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।